नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश 4 दिनों बाद महासमीक्षा करने वाले हैं। लिहाजा 16 तारीख से पहले पुलिस पूरे एक्शन में है, क्योंकि सीएम नीतीश ने साफ कह दिया है कि वो इस बार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। इन सब के बीच समस्तीपुर में जहरीली शराब से आज एक और मौत हो गई। इस चीख और चित्कार के पीछे कुछ और नहीं बल्कि जहरीली शराब है। समस्तीपुर में पिछले 5 दिनों में शराब से ये 8वीं मौत है। ताजा मामला सराय रंजन का है, जहां जहरीली शराब से एक युवक ने दम तोड़ दिया। मरने वाले युवक चंदन के पिता की माने तो छठ से पहले 3 दोस्तों ने छक के शराब पी थी। जहरीली शराब पी कर मर गया। एक लड़का का चलिए हम पिलाते हैं, और छठ पर्व का पंडाल बना रहा था हमारे लड़का चंदन कुमार। 2-3 लड़का गया, एगो पंकज कुमार है, एगो हमारा चंदन है, एगो गंगाराम है, दिनेश महतो का लड़का। बेतिया, गोपालगंज, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब ने पिछले 15 दिनों में करीब 50 लोगों की जान ले ली है। बावजूद इसके अवैध शराब बनाने और बेचने का धंधा बदस्तूर जारी है। यकीन नहीं है तो पटना से सटे वैशाली के पूरा मुसहरी इलाके की इस तस्वीर को देखिए, जहां शराब के धंधे में बच्चों को भी धकेला गया है। लेकिन जब न्यूज 18 पर खबर चली तो प्रशासन में खलबली मच गई। लाव लश्कर के साथ पुलिस उस गांव पहुंची जहां शराब के अवैध ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जमीन के अंदर गड़े गैलन्स को खोदकर बाहर निकाला गया और सभी भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने यहां से तकरीबन 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। शराब कांड और सीएम नीतीश की सख्ती के बाद पुलिस की नींद टूटी है, और औरंगाबाद में 50 लाख की शराब की खेप पकड़ी गई। ट्रक पर लादकर शराब के 400 कार्टन झारखंड से पटना ले जाया जा रहा था। शहर शहर शराब और शराबी पकड़े जा रहे हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर 4 जिलों में कथित शराब सेवन के उपरांत मृत्यु के जो मामले आए थे, उसमें पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जब से ये मामले प्रकाश में आए तब से विशेष वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत मैं आपको बता दूं कि चारों जिलों में कुल 1313 छापामारियाँ की गई हैं, और उसमें 487 यानी लगभग 500 से कुछ कम कांड भी दर्ज किए गए हैं। जाहिर तौर पर शराब कांड के बाद और सीएम की महासमीक्षा से पहले पुलिस मुस्तैद है, लेकिन पुलिस अगर इतनी मुस्तैदी पहले दिखाती तो तकरीबन 50 परिवारों का संसार नहीं उजड़ता। समस्तीपुर से मुकेश कुमार, पटना से संजय और अमित कुमार की रिपोर्ट। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। सीएम की बैठक से पहले डीजीपी ने भी आज सभी जिलों के साथ मीटिंग की। डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों के एसपी ऐसी शराब की बरामदगी को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कई जिलों के एसपी को फटकार भी लगाई है। वहीं पटना में शराब को लेकर पुलिस की टीम ने कई थाना इलाकों में छापेमारी भी की है। तो सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक की, और इधर पटना में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान चला, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पटना में शराबबंदी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ सभी जिलों के एसपी के साथ डीजीपी एसके सिंघल ने बैठक की, फीडबैक लिया, और जिन एसपी की तरफ से उनके जिलों को लेकर अच्छा फीडबैक नहीं मिला तो उन जिलों के एसपी को फटकार भी लगी। दूसरी तरफ पटना में आप देख सकते हैं किस तरह से शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान चला और बड़े पैमाने पर बरामदगी की गई, हिरासत में लोगों को लिया गया। तो पटना में शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। कई थाना इलाकों में पुलिस की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है।
आशियाना नगर में भी पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। वहीं कई धंधेबाजों को भी हिरासत में लिया गया है। छापेमारी में कई टीमें शामिल थी। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से हो रही लगातार मौत पर सरकार गंभीर है। सीएम नीतीश कुमार 16 नवंबर को शराबबंदी कानून की समीक्षा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को और भी सख्त करने की तैयारी है। कंटिन्यू कर रहे हैं हम, काफी सीरियसली चीजों को देखा जा रहा है, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द रेड्स। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हाँ, मतलब ऑल ऑफ दैट विल बी अपडेटेड लेटर, बट फॉर नाउ पुलिस इज बीइंग वेरी एक्टिव रिगार्डिंग इट और हम रेड्स वगैरह कंटिन्यू। वैशाली के पौरा मदन गांव में पुलिस ने अवैध देसी शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने कई घरों में छापेमारी की और देसी शराब के साथ शराब बनाने के सामान को नष्ट किया। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कागज कमी है मुखिया। 16 नवंबर को शराबबंदी पर सबसे बड़ी समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार करेंगे शराबबंदी की महासमीक्षा। शराबबंदी पर आप क्या सोचते हैं? बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद लगातार जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे मधुबनी में शराबबंदी पर लोगों की क्या राय है, जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता ने। बिहार में शराबबंदी कानून एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है और इस कानून के बनने से राज्य में सामाजिक और पारिवारिक परिस्थिति में बहुत ज़बरदस्त उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। खासकर मध्यम और माने नीचे तबके के परिवार जो हैं, मजदूर वर्ग जो हैं, उनमें पहले जो इसके चलते परेशानियां थी वो कम हुई हैं। देखिए, शराब सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के लिए एक अभिशाप था या कहिए कि है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साहसिक कदम उठाया। राजकीय कोष का घाटा, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, समाज के विरोध के बावजूद भी इनका सराहनीय कदम हुआ, शराबबंदी लागू हुआ। विगत 5 वर्षों से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोग को, खास करके चिकित्सीय संवर्ग के लोगों को, जो हम तो देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं की संख्या, जो इंजर्ड होकर के लोग आते थे, लीवर की बीमारी, जिसमें कैंसर वाले लोग लीवर की बीमारी लेके, हार्ट की बीमारी लेके, डायबिटिक बीमारी लेके, इस सब चीज़ में काफ़ी गिरावट हुआ है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। महिला होने के नाते मैं इससे बहुत खुश हूँ। इससे महिलाओं के जीवन में बहुत ही बदलाव आया है। खास करके जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो मजदूर तबके की महिलाएं हैं, उनका जीवन स्तर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जीवन स्तर अच्छा हो गया है। जो पुरुष जो पैसा शराब में बर्बाद करते थे, वो पैसा बच रहा है। उन पैसों से महिलाएं अपना घर संसार चला रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। हाल के दिनों में शराब से जुड़े मामलों पर राजधानी पटना की महिलाओं का क्या कहना है, क्या है उनका नजरिया, शराबबंदी को लेकर वो क्या कुछ सोचती हैं, आइए जानते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं घटी हैं। ऐसे में मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना की कुछ महिलाओं के साथ। आइए देखते हैं वो शराबबंदी को लेकर क्या सोचती हैं और उनका इस पर क्या नज़रिया है। शराबबंदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी तो बहुत अच्छा है सामाजिक परिवेश में, और ये होना चाहिए, क्योंकि इससे जो गरीब तबके के लोग हैं, घर में रोटी नहीं रहेगा लेकिन शराब पी करके और रोड पर पड़े रहते हैं। इससे उनके बाल बच्चों का परवरिश, उनकी पत्नी का परवरिश नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार ने जो शराबबंदी की वो बहुत अच्छा है। हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाल फिलहाल में जो घटनाएं उस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें दोनों को जागरूक होना चाहिए।
सरकार तो अपना काम कर रही है, बट जनता इसमें जागरूक नहीं है, तो हमें इस पे एक कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि दोनों बैलेंस में चल सके। शराबबंदी में, कानून में क्या अच्छाइयाँ और क्या कैसे देख रही हैं आप उसको? शराबबंदी कानून तो बहुत अच्छा है, पर सरकार इस पे थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इससे राजस्व का बहुत घाटा हो रहा है। हर लोग दूसरे स्टेट जाके शराब तो पी ही ले रहे हैं, ये तो नहीं कि नहीं पी रहे हैं, तो इसलिए इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आपने देखा किस तरीके से राजधानी पटना में महिलाएं जो हैं इस कानून की सराहना कर रही हैं, और करे भी क्यों ना, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनकी ही सुनकर तो ये कानून लागू किया था। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। सलमान खुर्शीद की किताब से निकला विवाद अब जिन्ना तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के प्रति जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का प्रेम छलका है। खालिद अनवर ने यहां तक कह दिया कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं बल्कि नेहरू जिम्मेदार थे। जिन्ना को लेकर जेडीयू एमएलसी ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चक्कर में देश का विभाजन करवाया। मैंने उनको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहा है। कायदे आजम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा लीडर। जिस वक्त देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त जिन्ना की बहुत बड़ी अहमियत थी और बहुत आगे थे वो लड़ाई में। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, हम भारत वालों के लिए, कि देश बटा और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और खालिद अनवर के जिन्ना प्रेम पर सियासत में भूचाल आना लाजमी था, लिहाजा बीजेपी ने जिन्ना प्रेमियों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी भी अपने अपने हिसाब से तर्क दे रही हैं। मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सिर्फ महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, और जिन लोगों की मानसिकता पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे वो जिन्ना की पूजा करने पाकिस्तान चले गए। हिंदुस्तान में रहने वाले गांधीवादी हैं और भारत माता की पूजा करते हैं, और जो लोग आज भी हिंदुस्तान में रह गए और जिन्ना की पूजा कर रहे हैं तो उनको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हिंदुस्तान में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। कभी जिन्ना का नाम लेते हैं, कभी सरदार पटेल का नाम लेते हैं, और हद तो यह है कि ये लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को कम करके आंकते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी है जो बीजेपी का है। जेडीयू के नेता भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। जेडीयू बीजेपी जिन्ना और पाकिस्तान पर राजनीति कर रही है। बेरोजगारी दूर करने की बात, महंगाई दूर करने की बात कब करेंगे? सत्ता में बैठ करके ऐसे ही मुद्दों पर ये राजनीति की रोटी सेकते हैं। इससे ज्यादा ये जनता के हित की बात नहीं सोच सकते हैं। लोग जहरीली शराब से बिहार में मर रहे हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान है, इस पर कब बात करेंगे? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक में हिंदू धर्म के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के देश भर में विरोध शुरू हो गया है। बिहार में जहां बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने सलमान खुर्शीद की सोच की आलोचना की, वहीं कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने भी सलमान खुर्शीद से माफी की मांग की। किसी को हिंसा नहीं सिखाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। व्यक्ति हिंसक हो सकता है, धर्म हिंसक नहीं हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी बुक में लिखा गया है बिल्कुल ही गलत लिखा गया है, और जिसने भी लिखा है ही शुड से सॉरी। एक पारसी और एक ईसाई की पार्टी में शरणागत मुसलमान सलमान खुर्शीद इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की तुलना आईसिस और बोको हरम से करेगा। इतनी हिम्मत हो गई है इन लोगों की। अगर 1% भी आईसिस और बोको हरम का हिंदुत्व में होता ना, तो ऐसे लोग हिंदुस्तान में आज रहते ही नहीं। सलमान खुर्शीद ने जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में कट्टरपंथियों की तुलना साधु महात्माओं से किया है। ये किनके कहने पर उन्होंने इस प्रकार का किया है? राहुल गांधी के कहने पर या सोनिया गांधी के दिशा निर्देश पर?
हिंदुत्व पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले लोग हिंदुत्व और आरएसएस को नहीं समझ सकते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से राहुल गांधी का यह कहना है कि हिंदू जो है वो प्रेम करना सिखाता है, लेकिन हिंदुत्व जो आजकल आ रहा है वो दूसरों की पिटाई, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो, उनकी पिटाई के बारे में वो चर्चा करता है। मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या बोल रहा है। मैं इतना जानता हूं कि भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे दुनिया में ज्ञान देने का काम किया है, चाहे विवेकानंद हो चाहे अन्य ऋषि हो। अब लोग विदेश से आकर के भारत के सनातन को समझे बगैर ज्ञान बांट रहे हैं। सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, आरएसएस को समझना है तो उसको संघ के साथ कई दशकों तक कई जीवन व्यतीत करना हो। संघ को समझना है तो सनातन को समझना होगा, भारतवर्ष को समझना होगा। संघ को समझना है तो सनातन के वसुधैव कुटुंबकम को समझना होगा। संघ को समझना है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय समझना होगा। और विदेश से आकर के संघ को नहीं कोई समझ सकता। ठीक है, बहुत तो साफ तौर पे कहना है कि वे संघ को समझने के लिए सनातन धर्म को समझना पड़ेगा और विदेश से आकर के कोई संघ को नहीं समझ सकता। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। पटना का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल मुन्ना कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पत्रकार नगर थाना पुलिस ने मुन्ना कुमार के निर्माणाधीन घर को भी सील कर दिया है। कई लोगों को जालसाजी का शिकार बना चुका मुन्ना बाईपास इलाके में आलीशान घर बनवा रहा था। पुलिस ने उसके पास से करीब 60 एटीएम कार्ड और 1.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। मुन्ना कई राज्यों में साइबर क्रिमिनल्स का एक बड़ा गिरोह चला रहा था। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य और वर्तमान जिला परिषद सदस्य अंगुलिका सिंह के पति विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना सरसी थाना के सरसी स्टेट बैंक के सामने की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने विश्वजीत सिंह के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, साथ ही जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं जोहार झारखंड के साथ।